कर रही है। बता दें, प्रधानमंत्री ने साफ निर्देश किए हैं कि अब हर जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। तो पीएम मोदी के ऐलान के बाद सरकार की तैयारी तेज हुई। 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी। परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत केस होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की दोनों बेंच में बनेगी फास्ट ट्रैक। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट की दोनों बेंच में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। दिल्ली, कलकत्ता, एमपी हाईकोर्ट में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई भी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद सरकार की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तैयारी तेज हो चुकी है। परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत केस होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की दोनों बेंच में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। दिल्ली, कलकत्ता, एमपी में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो देखिए, छात्रों से सरकार की अपील। एक तरफ सरकार लगातार अपील कर रही है कि छात्र अब प्रदर्शन खत्म कर दे, प्रदर्शन को बंद कर दे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने ये बड़ा ऐलान छात्रों के हित में कर दिया है। वहीं 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है। परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत केस होगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद सरकार की बड़ी तैयारी। 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी। परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत केस होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की दोनों बेंच में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। दिल्ली, कलकत्ता, मध्य प्रदेश में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई होगी, यानी कि रोज सुनवाई की जाएगी इस पूरे मामले में। इस कोर्ट में दिल्ली, कलकत्ता, मध्य प्रदेश में बनेगी कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, जहां मामलों को तेजी के साथ सुना जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई भी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में काम तेज कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद सरकार का काम तेज हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षाओं में गड़बड़ी और नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य मामलों की रोजाना सुनवाई करके जल्द फैसला सुनिश्चित करना होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए, इस पूरे मामले में सरकार जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित है, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से छात्रों का आंदोलन था, जिसे छात्रों का आंदोलन एक अलग स्वरूप लेगा, उसकी सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने जो है दोषी को जल्द सजा दिलाने के लिए जो है 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जाएंगे। उन्होंने कहा संबंधित विभागों को सिर्फ जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि देश के युवाओं के हितों के भविष्य के लिए सरकार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा कि हमने युवाओं कल्याण के भविष्य के लिए बड़ा कुछ, हमारे लिए युवाओं से बड़ा कुछ नहीं है। इसी को ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि पेपर लीक से जुड़े जो भी मामले होंगे उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट न करेंगे। इन अदालतों का मकसद होगा कि पेपर लीक के दोषियों को जल्दी और सख्त सजा मिले, मामले के निपटारे में देरी न हो, इसलिए हमने ये ऐसा कदम उठाया है। बिल्कुल स्नेह कमल, देखिए, नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली से जुड़े मामलों को रोक और त्वरित कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री ने ये आदेश जारी किया है, जहां 4 राज्यों में जब ये कोर्ट बनेगी और रोजाना इसमें शिक्षा से जो गड़बड़ियां हो रही है उससे जुड़े मामले सामने आएंगे और उन पर बड़ी कार्रवाई होगी, तो छात्र भी कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से छात्रों का आंदोलन था, जिसे छात्रों का आंदोलन एक अलग स्वरूप लेगा, उसकी सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है।
जी बिल्कुल, कम से कम अब जो मामले लंबित है उसको लेकर कम से कम छात्र कह सकते हैं कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिलेगी और चरित्र न्याय मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की दोनों बेंच में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। 4 राज्य ऐसे होंगे जहां पर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और रोजाना मामलों की सुनवाई करी जाएगी। जितनी गड़बड़ियां सामने आ रही है नीट पेपर लीक मामले को लेकर के भी, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस फैसले की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पेपर में गड़बड़ियां सामने आ रही है, जो लोग पेपर में गड़बड़ियां कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्ट बनाई जाएगी और रोजाना यहाँ पर सुनवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी। तो देखिए, पेपर लीक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री जी ने कड़ा निर्णय लिया है। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। ये निर्णय राष्ट्र के निर्णायक आवाज होगा। तो देखिए, सरकार पूरी कोशिश में है छात्रों को संतुष्ट करने के लिए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार बातचीत करने के लिए विपक्ष से तैयार है। बस अनुरोध है छात्रों से कि उग्रता ना की जाए, सड़कों पर ना उतरा जाए, राजधानी का या देश के किसी भी राज्य का या शहर का माहौल ना खराब किया जाए। छात्रों की चिंता सरकार को है और इसीलिए कड़ा कानून बनाया गया है। और अब ये जो बड़ा फैसला प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया है, ये भी सराहनीय है, छात्रों के हित के लिए है। मुख्यमंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये बहुत सराहनीय है और कड़ा फैसला है उन लोगों के लिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को बहुत सख्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने ये कड़ा निर्णय लिया है पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। अब 4 राज्यों में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। प्रमुख राज्य चुने गए, बड़े राज्य चुने गए हैं, वहां पर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष ने कोई काम नहीं किया। जो लोग 2 बजे सोकर उठते हैं वो जनता के लिए क्या ही काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय फायर मोड में नजर आ रहे हैं। वर्ष 2017 के पहले दंगे होते थे, पहले अराजकता चरम पर थी, जो आस्था पर उस समय प्रहार करते थे, आज वो सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं। कांग्रेस के गठबंधन ने 29 चीनी मिलों को बंद कर दिया, नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया है। तो देखिए, गोरखपुर में विपक्ष पर जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर्ष 2017 के पहले दंगे होते थे, पहले अराजकता चरम पर थी। तो देखिए, गोरखपुर में विपक्ष पर जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर्ष 2017 के पहले दंगे होते थे, पहले अराजकता अपनी चरम पर थी, जो आस्था पर उस समय प्रहार करते थे। इस 17 के पहले उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। 17 के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई,
राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, मैं यहां पे आपने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद ये सब चुने, ये सब चुनने का परिणाम क्या है? विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, इतनी तेजी के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, अयोध्या में कल की तरह आज भी संतों की बैठक होगी। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि 5 संतों को पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। जी बता दें कि अयोध्या में अब जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी धार्मिक चीजें होंगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी 5 संतों को दे दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अयोध्या में आज फिर से बैठक होनी है और इस बैठक में क्या कुछ नई चीजें निकल कर आएंगी, जहां 300 से ज्यादा साधु संत इसमें शामिल होंगे। बैठक से जाएगा एकजुटता का संदेश, चढ़ावा चोरी रहेगा बैठक का मुद्दा। तो देखिए, जैसे ही चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, उसके बाद तमाम साधु संतों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो आना शुरू हो गई थी। अब 300 साधु जब एक साथ एकजुट होंगे तो बड़ा संदेश यहाँ पर जाएगा एकजुटता का, कि साधु संत समाज में एकजुटता अभी भी बरकरार है। तमाम साधु संतों ने ट्रस्ट पर भरोसा जताया था, तो तमाम ने ट्रस्ट पर संदेह किया था और सवाल बहुत सारे खड़े हुए थे उस दौरान। अब उन सारे सवालों को खारिज किया जाएगा, एकजुटता का बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। 300 से ज्यादा साधु संत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चढ़ावा चोरी रहेगा बैठक का मुख्य मुद्दा। साथ ही जो सीईओ पद की बात की जा रही थी, माना जा रहा है कि उसमें अभी 1 महीने का वक्त और लग सकता है। तो अयोध्या में आज संतों की ये अहम बैठक होने जा रही है। 300 से ज्यादा संत जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि आज 300 से ज्यादा साधु संत एक जगह पर इकट्ठा होंगे, संवाद करेंगे। ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक के माध्यम से एक बड़ा एकजुटता का संदेश संत समाज देगा। तो आज अयोध्या में एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। 300 से ज्यादा साधु संत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक से जाएगा एकजुटता का संदेश, चढ़ावा चोरी रहेगा बैठक का मुद्दा। तो 300 से ज्यादा साधु संत इसमें शामिल होंगे। बैठक से जाएगा एकजुटता का संदेश, चढ़ावा चोरी रहेगा बैठक का मुद्दा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां कल भी कई अहम बैठकें हुई थी, ट्रस्ट ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। और आज आपको बता दें कि ये जो बैठक होने जा रही है, ये पूरे अयोध्या के जो साधु संत हैं वो इसमें शामिल होंगे। 300 से अधिक साधु संत इस बैठक में शामिल होंगे और एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणवीर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए, जब ये चोरी का मामला सामने आया था, उसके बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। साधु संतों का जो समूह है वो 2 धड़ों में बट गया था, लेकिन आज तस्वीर कुछ और दिखाने का प्रयास किया जाएगा, एकजुटता का संदेश दिया जाएगा इस बैठक से। निश्चित तौर पे अयोध्या में मणिराम दास छावनी में आज लगभग 250 से 300 तक जो साधु संत हैं
वो बैठक करेंगे। पहुंचना शुरू भी हो गया है संतों का, और बैठक कुछ ही देर में माना जा रहा है कि शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि जब अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का प्रकरण निकल करके आया, उसके बाद लगातार बयानबाजी, लगातार सोशल मीडिया, लगातार ट्विटर पे कई तरीके से भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार भी हुआ। लगातार जो है सोशल मीडिया पर कई ऐसे बयान थे जो कि लोगों में असमंजस पैदा कर दिए, और कहीं ना कहीं सही जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो कल जब ये बैठक हुई है, तो जब जो ट्रस्ट की बैठक हुई है, तो ट्रस्ट के बैठक के बाद में मीडिया प्रभारी तय किया गया है कि वो जो है मीडिया से रूबरू होंगे, उनको जानकारी देंगे, सही जानकारी समाज में पहुंचेगी। यानी कि जो मीडिया को बताया जाएगा ट्रस्ट की तरफ से कि बैठक में किस प्रकार के फैसले लिए गए, किस प्रकार से उसमें लोग सम्मिलित थे, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो भ्रामक खबरें नहीं फैलेगी। यानी कि जो सनातन प्रेमी हैं, जो हिंदू समाज है, उनमें कहीं ना कहीं जो श्री राम प्रभु के प्रति आस्था है, जो अयोध्या के प्रति आस्था है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर के प्रति आस्था है, वो आस्था कहीं ना कहीं बराबर रहे, आस्था मेंटेन है, लोगों की आस्था बनी रहे, किसी भी प्रकार का लोगों का आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है साधु संतों की जो बात है, साधु संत लगातार ये चाह रहे थे, चूंकि ट्रस्ट के लोग विश्व हिंदू परिषद हो चाहे आरएसएस हो, जो तमाम अखाड़ा है, मंदिर के महंत हैं, उन लोगों के साथ बैठक होगी। बैठक होने के बाद में उनकी भी बातों को सुनी जाएगी कि किस तरीके से चंदा चढ़ावा चोरी में कहाँ कहाँ कमी रह गई, किस वजह से इतनी बड़ी जो अयोध्या का जो नाम था पूरे विश्व स्तर पर, उसका कहीं ना कहीं अयोध्या को राम चंदा चोरी का जो कलंक है उसको झेलना पड़ रहा है। दूसरे सबसे बड़ी बात है जो श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको किस प्रकार की व्यवस्था दी जाए, उनको दान चोरी के मामले में किस प्रकार से बताया जाए कि किसी भी प्रकार से जो दान चोर है, जिन्होंने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, रिमांड पे लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पैदा हो गया है, अब सबसे बड़ा काम यही है कि उस संदेह को दूर किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते थे और अपनी श्रद्धा के हिसाब से वहां पर चढ़ावा चढ़ाते थे। उस चढ़ावे से मंदिर का निर्माण होता था और जो बाकी के कार्यक्रम उसी चढ़ावे से होते थे। लेकिन अब जो एक प्रश्न चिन्ह मन में खड़ा हो गया है, उसे दूर करने का काम अब बहुत जरूरी है। देखिए सर, मैं निश्चित तौर पे जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कुछ लोगों ने कहा कि हमने जो है रामचरितमानस दिया, हमने खड़ाऊ दिया, उसको ट्रस्ट को कहीं ना कहीं दिखाना पड़ा, बताना पड़ा कि ये आपने दिया है, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट में सुरक्षित है। पैसे की जो चोरी हुई, पैसे का जो उसमें गोलमाल किया, वो काउंटिंग के पहले हुआ, यानी कि गणना के पहले ये चोरी हुई। तो कहां पर चूक रह गई, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर पुलिस लगातार कह रही कि ट्रस्ट को ये बताया गया था कि जो स्कैनिंग मशीन है, जो चंदा का पैसा गिनने के लिए लोग आते हैं 35 से 40 लोग, उनके कहीं ना कहीं जो उनका जो चेकिंग है, उनको चेक करने वाले लोग हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है वो 70 बार जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है कि 70 बार सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए। तो इन सब चीजों में आखिर किसका हाथ है? देखिए आप जेल भी गए हैं, लेकिन जो आस्था है, किसी भी प्रकार से आस्था के साथ खिलवाड़ ना होने पाए, उसको लेकर के आज साधु संतों की एक बड़ी बैठक हो रही है। खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आज इस बैठक के माध्यम से एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं मुरादाबाद से आपको खबर दे दें, जहां मुरादाबाद में बूथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस बूथ सम्मेलन में जिलाध्यक्ष पहुंचे हैं, वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और इस मौजूदगी के माध्यम से 2027 के चुनाव की रूपरेखा राजनीति तय होगी। तो बता दें, बीजेपी का बूथ सम्मेलन जारी है। जगह जगह पर कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष रामपुर सुभाष भटनागर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ अध्यक्ष केवल संगठन की जिम्मेदारी निभाने वाले पदाधिकारी नहीं, बल्कि भाजपा की विजय यात्रा के सबसे मजबूत आधार स्तंभ हैं। उन्होंने कहा, प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता ही जनता के विश्वास को जीत में बदलने का काम करता है। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में निहित है। उन्होंने सभी बूथ अध्यक्षों से जनसेवा, सुशासन और विकास के संकल्प के साथ संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया।
विधायक ने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत से संगठन और अधिक सशक्त होगा तथा आगामी चुनावों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगा। तो बता दें कि जंतर मंतर पर जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है उसको देखते हुए कानपुर में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से छात्रों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कानपुर शहर में भी प्रदर्शन किया गया छात्रों के लिए और विरोध जताया गया सरकार के खिलाफ। तो छात्रों के लिए ये समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। कानपुर में दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी आज 1 दिवसीय सत्याग्रह करेगी। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह में शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले उन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन किया और कार्यकर्ताओं व समर्थकों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। सत्याग्रह को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। विधायक के आवास के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है और कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तो देखिए कानपुर में दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी सत्याग्रह पर बैठेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी तरीके की कोई चूक ना होने पाए और अमिताभ वाजपेयी जो विधायक हैं उनके घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शांतिपूर्ण सत्याग्रह का समाजवादी पार्टी ने आह्वान किया है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस सत्याग्रह में शामिल होंगे ऐसी आशंका जताई जा रही है। देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। विधायक के आवास के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता, इसलिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगर ये प्रदर्शन जरा सा भी उग्र होता है तो पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। तो कानपुर में भी सत्याग्रह अमिताभ वाजपेयी विधायक समाजवादी पार्टी के द्वारा